बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यपाल को बहुमत का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद मंत्रियों की सूची पर अंतिम मोहर लगने की संभावना है। पटना के गांधी मैदान में रविवार से ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी आगमन मार्ग से लेकर मंच तक की संरचना तक खुद मुख्यमंत्री ने जाकर तैयारियों का जायजा लिया। उनकी मौजूदगी से यह साफ हो गया कि एनडीए अपनी सरकार को तेज गति से खड़ा करने के मूड में है। सूत्रों के अनुसार पहली सूची में कुल 23 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसमें बीजेपी से 10 मंत्री, जेडीयू से 10 मंत्री, जबकि लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम को एक एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। यह संयोजन एनडीए के भीतर संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अपने बढ़े हुए राजनीतिक कद, 89 सीट के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के अनुरूप मंत्रिमंडल में अधिक भागीदारी चाहती है। वहीं जेडीयू भी नीतीश की नेतृत्वकारी भूमिका को ध्यान में रखते हुए समान हिस्सेदारी पाने के लिए प्रयासरत है। विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए के भीतर सहमति बन चुकी है, जबकि उप मुख्यमंत्री पद के नाम पर बीजेपी हाईकमान से अंतिम संकेत की प्रतीक्षा है। बीजेपी संगठन में इस पद के लिए कई दावेदार के नाम चर्चा में हैं, जिनमें वरिष्ठता और चुनावी परफॉर्मेंस दोनों को मापदंड माना जा रहा है। बिहार की नई एनडीए सरकार के गठन के कामकाज आज अंतिम चरण में है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुल 18 से 20 मंत्रियों का छोटा मंत्रिमंडल बन सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार 23 मंत्रियों वाला हो सकता है। पहली सूची में बीजेपी और जेडीयू को समान हिस्सेदारी दी जाने की दिशा में सहमति नजर आ रही है। हर पार्टी के 10-10 मंत्री पदों की संभावना जताई जा रही है। इस तरह दोनों प्रमुख घटक बराबर हिस्सेदारी के साथ ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, ताकि गठबंधन के भीतर संतुलन बना रहे। एलजेपी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम को एक एक मंत्री पद दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है और एनडीए के अंदर इन पदों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय आज होगा और बीजेपी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद औपचारिक ऐलान संभव है। जेडीयू भी अपने भरोसेमंद और अनुभवी चेहरों को सरकार में शामिल करने के मूड में है। कुछ क्षेत्रों और सामाजिक समीकरणों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नए विधायकों को भी मौका दिए जाने पर मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार का फोकस स्थिर और हर वर्ग के प्रतिनिधि के साथ अपनी टीम बनाने पर है। 23 सदस्यों वाला छोटा पर संतुलित मंत्रिमंडल ये संकेत देगा कि एनडीए तेज निर्णय लेने वाली, केंद्रित और एकजुट सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही सहयोगी दलों को शामिल कर राजनीतिक समावेशिता भी दिखाने का इरादा साफ है। आज के बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद औपचारिक नामों का ऐलान संभव है। तो अब सरकार गठन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और जो शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां थी वो भी अंतिम चरण में है।